सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आज सुबह जब हम सेक्रेटरीट पहुंचे तो हमें फिर फोन आया कि आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग करनी है, आपकी मीटिंग उनके साथ कैंसिल होगी। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कर्मचारियों में बहुत वो था कि आज बात होगी, डिप्टी सीएम साहब से बात होगी, लेकिन कर्मचारियों को इन्होंने जो धोखा दिया है, डिप्टी सीएम साहब को सीधा सीधा मैं बोल देना चाहता हूं कि जो इन्होंने मीटिंग उन्होंने कैंसिल की है, निगम के कर्मचारियों का हौसला टूटा है। उसके बाद हम वार्ता का टेबल कोई छोड़ना नहीं चाहते। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कंडक्टर यूनियन का और ड्राइवर यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, कंडक्टर यूनियन के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं का, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का। इन्होंने मेरा तबादला किया, नीट का पेपर था, मेरी रिक्वेस्ट से ये रुके। अब निगम का कर्मचारी, खासकर कंडक्टर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट और कंडक्टर यूनियन के सभी कार्यकर्ता, ड्राइवर यूनियन के सभी कार्यकर्ता अब मेरे को बिल्कुल बात करने नहीं दे रहे हैं कि पहले ट्रांसफर जो है वो कैंसिल होगी, उसके आगे बात होगी। लेकिन माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय, बात तो उन्होंने ऐसी कही कि ये ईरान का युद्ध नहीं है। खैर, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, ना मेरे को बोलने दिया मेरे कर्मचारियों ने। अब एचआरटीसी का कर्मचारी, पूरा कर्मचारी इतना क्रुद्ध हो चुका है कि इनको रोकना मेरे बस से भी बाहर है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी, पेंशनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ देने की घोषणा की है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा टेक्निकल यूनियन ने, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होने के लिए नोटिस दिया है, तो प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री शंकर सिंह ठाकुर का, कि बड़े दिनों से हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इसी कड़ी के बीच में मैं कहना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि समय रहते जागे। 25 तारीख आने वाली है और 24 तारीख 12 बजे के बाद जो होने वाला है वो आप देख रहे हैं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि निगम का सारा 12 का 12,000 कर्मचारी एकजुटता के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि दे बत्ते सबके हैं, कोई किसी एक का नहीं है। सबको इकट्ठे होकर ये जंग लड़नी चाहिए। और मैं ये सबको बुलाना चाहूंगा, आए इधर बात करें, इकट्ठे होकर बात करें, इकट्ठे होकर खड़े हो, क्योंकि पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा। और मैं चेता देना चाहता हूं सरकार को कि आप इस मुकलते में न रहे। जैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे कि टेबल पे मैं आपको ऑर्डर नहीं देना चाहता, मेरा इश्यू नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि मैं ट्रांसफर होकर चंबा चला जाऊंगा, लेकिन मेरे निगम के कर्मचारी का एक एक पैसा दिया जाए। परंतु निगम का कर्मचारी ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वार्ता होगी तो ट्रांसफर कैंसिल होने के बाद होगी, अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे। वो होके रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डिप्टी सीएम महोदय, ये सुन ले कान खोल के। ऐसा ना हो कि कल रात 12 बजे के बाद आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि निगम का कर्मचारी अब मेरे बस से भी बाहर हो चुका है। क्योंकि ये ट्रांसफर के पीछे बिल्कुल नहीं मानने वाला है। खासकर स्टेट प्रेसिडेंट प्रीत महेंद्र जी ने तो सीधे शब्दों में आज कहा कि अगर वार्ता करनी है तो हमें टेबल पे ऑर्डर ट्रांसफर के कैंसिल होने चाहिए, अन्यथा हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इसी बात से वॉकआउट किया और अभी बस स्टैंड पहुंचे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कह देना चाहता हूं कि आप डटे रहे, आप डरे ना, घबराए ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो कल 12 बजे के बाद एचआरटीसी के पहिए जो है हम रोकेंगे। और मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त ऐसा आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हल्के में ये हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे कल 12 बजे के बाद, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है। हम इसको बंद करके ही रहेंगे। धन्यवाद। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने सेवा के 50 साल पूरे कर चुका है और ये हिमाचल प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाके के लोगों को सर्व करता है। और रोजाना लगभग 5 लाख लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, चाहे वो प्रदेश के भीतर हों या बाहर हों, स्कूल के बच्चे हों या टीचर्स हों या एम्प्लॉइज़ हों। तो बहुत बड़ी सर्विस को ये कैटर करता है। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जहाँ तक जो मांगों का सवाल है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है
अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि 11 दिसंबर 2022 के आसपास सरकार आई थी और हमें 42 मंथ्स के आसपास का समय हो गया है। हमने इस समय के दौरान 42 महीने के कर्मचारियों को तनख्वाह दी है। एक भी महीने का हम डिफ़ॉल्टर नहीं है कि हमने तनख्वाह ना दी, और 41 महीने की हम पेंशन दे चुके हैं। इस महीने की पेंशन अब जानी है, तो पे एंड पेंशन में हम कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं है। ये हो सकता है कि निर्धारित डेट के बजाय जो है पे आगे पीछे हुई हो, लेकिन उसी महीने में मिली है। तो 42, ये कहना गलत है कि हमें पे नहीं मिली, हमें पेंशन नहीं मिली। पे एंड पेंशन 42 के 42 महीने की हमने दी है। दूसरा, कर्मचारियों को हमने अभी निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन ओपीएस नहीं मिली है, लेकिन हमने एचआरटीसी के कर्मचारियों को ओपीएस दी है, और ओपीएस के तहत जो 12,000 के आसपास का कर्मचारी है, उनमें से 11,000 ओपीएस के तहत आ चुका है। और जिन कर्मचारियों को ओपीएस के तहत जो नहीं भी आए थे, उनको भी हमने ला के जो है ओपीएस में सर्व किया है। और थर्डली जो है, जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, वही महंगाई भत्ता हम एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं है। ठीक है, कुछ भत्तों को लेके वो बात रखते रहे हैं, लेकिन चक्का जाम करना जो है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने पहले फर्स्ट को कहा कि अगर हमें पहली को तनख्वाह नहीं मिली तो हम चक्का जाम करेंगे, तो जब पहली को तनख्वाह मिल गई तो उसके बाद 24 को एक और बात कह के कि जी हम चक्का जाम करेंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है, और बसें चलाना जो है उतनी ही ज़रूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है, तो हमने एस्मा इन्वोक कर दिया है, और हमने जो है बसेस चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। सरकार वो अगर जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे, तो सरकार अपने हिसाब से कदम उठाएगी। और हमारा ये कहना है कि परिस्थितियाँ कोई भी हों, लेकिन भाषा शैली पे संयम रखना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो कॉल दी है इसको वो वापस लें, और जो प्रदेश में परिस्थितियाँ जो हैं शांतिपूर्ण और सामान्य बनी रहें, और गुडविल से कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जो तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है वो सही नहीं है।